गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताप और आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एंट्रोपी जो है एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। यानी कि एंट्रोपी जो है वो प्रोसेस की फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है। तो इसका जो मान है वो किसी भी शुद्ध पदार्थ के लिए हम 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किन्हीं भी 2 वेरिएबल के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ये मानते हुए कि एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन है। यानी कि एंट्रोपी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम इसका करेंगे पूर्ण अवकलन। तो ds बराबर हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा dt प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा dv। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि जब भी किसी सिस्टम के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, प्लस उसके द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। यानी कि Q बराबर डेल्टा E प्लस W, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा E बराबर क्या हो गया, Q माइनस W। तो एक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए DE क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल माइनस W। ठीक है, और W हम जानते हैं क्या होता है, P dV। ठीक है, तो यहाँ पर आपके Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, TdS। ये कैसे आया, ये आया जो है आपके एंट्रोपी के गणितीय रूप से, और एंट्रोपी का गणितीय रूप क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। यानी कि सिस्टम के द्वारा उत्क्रमणीय रूप से जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है तथा जिस ताप पर ये ऊष्मा अवशोषित की जाती है, इन दोनों का अनुपात जो आपके कहलाता है चेंज इन एंट्रोपी। तो ds बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी कि Q रिवर्सिबल बराबर क्या जाएगा, TdS। तो Q रिवर्सिबल और W दोनों के मान जब हम रखेंगे तो DE बराबर क्या आ जाएगा, TdS माइनस PdV। ठीक है, यानी कि अब हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन होती है। अब इसका भी हम पूर्ण अवकलन करेंगे तो DE बराबर क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा dt प्लस डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा dV। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 51 से DE का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 52 में रखेंगे। तो DE का मान क्या था, TdS माइनस PdV। ठीक है, तो ये मान अपन समीकरण 52 में रखेंगे। तो TdS माइनस PdV बराबर क्या हो गया, डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा dt प्लस डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा dV। ठीक है, तो यानी कि अब हम जो है केवल एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपके हो जाएगा ds बराबर T का भाग होगा आपके राइट हैंड साइड की साइड, तो 1 अपॉन T ब्रैकेट में डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा dt प्लस 1 अपॉन T ब्रैकेट में हो जाएगा आपके डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P dV। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर dV जो है आपके कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण 50 और 53 दोनों जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन टेम्परेचर तथा वॉल्यूम के रूप में प्रदर्शन हो रहा है। अतः दोनों समीकरण एक जैसी है, तो इन दोनों समीकरणों की क्या करेंगे हम, तुलना। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें क्या मिला, डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर 1 अपॉन T डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, CV अपॉन T। क्योंकि CV क्या होता है, CV होता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होता है, डेल E अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि स्थिर आयतन पर
ताप के साथ सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। और जो है डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, 1/T ब्रैकेट में डेल ई अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सी वी अपॉन टी जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 55 में निश्चित आयतन पर ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। यानी कि एक परिमित ताप परिवर्तन, यानी कि फाइनाइट कोई चेंज करें हम टेम्परेचर में तो क्या होगा, स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर सी वी अपॉन टी गुणा डी टी। अब क्या करेंगे, समीकरण 55 और 56 को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर टेम्परेचर गुणा डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही डेल ई अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर टी ब्रैकेट में डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। यानी कि समीकरण 58 को स्थिर ताप पर आयतन के रेफरेंस में तथा समीकरण 59 को स्थिर आयतन पर टेम्परेचर के रेफरेंस में जब हम अवकलित करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी गुणा डेल वी बराबर टी गुणा डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी गुणा डेल वी। या दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी गुणा डेल वी बराबर टी ब्रैकेट में डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी गुणा डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी कि समीकरण 61 में से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 60 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास में, डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर 0। या हम इसको लिख सकते हैं पक्षांतरण से, डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर डेल पी अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि समीकरण 55 और समीकरण 62 के मान हम समीकरण 50 में रखेंगे ऊपर, तो डी एस बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, सी वी अपॉन टी गुणा डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जगह रख देंगे हम डेल पी अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा डी वी। यानी कि एंट्रोपी की आयतन पर निर्भरता के लिए ये एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि एंट्रोपी जो है वो आयतन डिपेंडेंट फंक्शन है। अब है आपके एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ हम मानते हैं कि एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम वापस पहले के जैसे पूर्ण अवकलन करेंगे तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गुणा डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा डी पी। तो ये ऊष्मागतिकी से डेराइव्ड जो इक्वेशन है H इक्वल टू ई प्लस पी वी, तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो डी एच बराबर क्या आ जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब हम जानते हैं कि डी ई बराबर क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, तो इस वाली समीकरण 65 में हम डी ई का मान रखेंगे तो क्या मान निकल के आएगा आपके, या हम बोल सकते हैं कि टी डी एस का मान निकाल लेते हैं हम, डी ई बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी से। ठीक है, तो टी डी एस का मान क्या निकल के आया, डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यानी कि डी ई प्लस पी डी वी की जगह आप लिख सकते हो टी डी एस समीकरण 65 में, यानी कि डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी की जगह आप रखोगे टी डी एस समीकरण 51 से जो निकल के आ रहा है प्लस वी डी पी। अब हम जानते हैं कि जो आपके एंथैल्पी है वो भी टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन है, इसका भी हम पूर्ण अवकलन करेंगे तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर गुणा डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा डी पी। तो समीकरण 66 और 67 से हम क्या देखेंगे कि डी एच का मान रखेंगे, तो डी एच का मान रख दिया हमने टी डी एस प्लस वी डी पी, जो क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर
गुणा dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर गुणा dp। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ से जो है vdp का तो हमने कर दिया पक्षांतरण, जिसका बाद में dp कॉमन आ जाएगा और केवल ds का मान निकाला तो t जो है वो भाग में चला जाएगा, यानी कि ds बराबर क्या होगा 1/t डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर गुणा dt प्लस 1/t ब्रैकेट में हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर गुणा dp माइनस vdp। तो यहाँ इन दोनों पदों में से dp क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो यानी कि समीकरण 64 और 68 दोनों क्या है, बिल्कुल एक जैसी, दोनों ही ds का रूप लिए हुए हैं, ds के लिए है, एंट्रोपी चेंज के लिए है। तो हम इसकी क्या करेंगे, समीकरण 64 और 68 की हम करेंगे यहाँ पर तुलना। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो समीकरण 64 है और जो समीकरण 68 है वो एंट्रोपी चेंज के लिए दी गई है। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखो, यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, 1/t डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर के। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि आपके स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता है वो क्या है, स्थिर दाब पर सिस्टम की जो टेम्परेचर के साथ में एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो यानी कि डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर की जगह रख देंगे Cp। तो डेल एस अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो गया, Cp अपॉन टी। ऐसे ही जो सेकंड पद है वो क्या है, डेल एस अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/t ब्रैकेट में डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि Cp अपॉन टी जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिससे हम कह सकते हैं कि निश्चित दाब पर टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम की एंट्रोपी का मान बढ़ता है। ठीक है, अब एक फाइनाइट चेंज करें हम एंट्रोपी में चेंज देखने के लिए टेम्परेचर में स्थिर दाब पर, तो क्या होगा, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2, यानी कि टेम्परेचर में स्थिर दाब पर कोई फाइनाइट चेंज किया है एंट्रोपी चेंज देखने के लिए, Cp अपॉन टी गुणा dt। अब समीकरण जो 69 है और जो 71 है उसको हम वापस रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने से क्या मिलेगा हमको, डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर पक्षांतरण हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गुणा में चला जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी गुणा पी। सॉरी, पक्षांतरण नहीं, इस मेथड को हम बोलते हैं वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यानी कि डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर टी गुणा डेल एस अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तथा डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर हो जाएगा आपके टी गुणा डेल एस अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वी। यानी कि समीकरण जो 73 है उसको स्थिर ताप पर प्रेशर के रेफरेंस में, और समीकरण जो आपके 74 है उसको स्थिर दाब पर टेम्परेचर के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो यानी कि समीकरण 73 क्या रूप लेगी, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी गुणा डेल पी, इसे स्थिर ताप पर प्रेशर के रेफरेंस में अवकलित करना है। तो टी गुणा डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी गुणा डेल पी, और जो आपके समीकरण 74 है इसे हम जो है स्थिर दाब पर टेम्परेचर के रेफरेंस में अवकलित करेंगे। तो समीकरण 74 क्या रूप लेगी, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी गुणा डेल पी बराबर टेम्परेचर गुणा डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी गुणा डेल टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब जो है समीकरण 76 में से समीकरण 75 घटाएंगे, तो डेल एस अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या, 0। या हम कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा,
पक्षांतरण से माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि समीकरण 70 और समीकरण 77 के मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 66 में रखेंगे। तो डी एस का मान आ जाएगा सी पी अपॉन टी गुना डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर डी पी। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता दर्शाने के लिए समीकरण 78 है। ओके, यानी कि समीकरण 63 और 78 जो है वो जनरल इक्वेशन है, जो कि ठोस, द्रव और गैस के लिए समान रूप से यूज़फुल है।